Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 3 the cell. Today's our topic is muscle cells. Muscle cells जो है it is important long question along with short question, जिसमें से important short questions पूछे जाते हैं क्योंकि muscle cells के अंदर आज हम specification पढ़ेंगे कि कितने types के cells होते हैं. muscles जो हैं वो 3 cells के बताए गए हैं कि एक skeletal muscle cells होते हैं, एक cardiac होते हैं, एक smooth muscle cells होते हैं. इनकी हम फर्दर ऑन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, कार्डियक कौन से होते हैं एंड स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं. तो ये आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड अलॉन्ग विद द डिफरेंशिएट के डिफरेंस करें स्केलेटल मसल का, कार्डियक मसल का, स्मूथ मसल का. तीनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, दो का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि स्मूथ और स्केलेटन को डिफरेंशिएट करें, कंपेयर करें स्केलेटल और कार्डियक को. तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग दे लें, उन्होंने हेडिंग नहीं दी हुई, आप यहाँ पे लिख लें. हेडिंग देंगे तो आपके लिए आसानी होगी. 3 चीज़ें इसके अंदर मेंशन की करनी है हमने, एक स्ट्रक्चर, एक इसकी लोकेशन एंड थर्ड वन इज इट्स फंक्शन. यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की. ये किस तरह से होते हैं. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट वन. तो मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन एनिमल सेल्स. सबसे पहले तो ये जनरल सी लाइन है कि जो मसल सेल्स होते हैं ना आर स्पेशलाइज्ड किसके अंदर स्पेशल होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर. ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं. अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं स्केलेटल मसल्स के. स्केलेटन के जो मसल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, फिल्ड विद एक्टिन एंड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. यानी कि 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं. कंट्रैक्टाइल जो दूसरी कंट्रैक्ट करने वाली प्रोटीन्स होती हैं वो आती हैं इसके अंदर, एक एक्टिन प्रोटीन जो है वो इसके अंदर जो है ऐड होती हैं. स्केलेटल मसल्स आर लॉन्ग. अब इनके स्ट्रक्चर की ही हम बात कर रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं और सीधे होते हैं. ये देखें, ये स्केलेटल मसल्स हैं. अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हाईलाइट कर दूँ, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं और क्या होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड हैं, स्ट्रेट होते हैं, लॉन्ग होते हैं. दे आर अटैच्ड टू बोन्स. अब इनकी लोकेशन है, यहाँ पे आप लिख लें इनकी लोकेशन कि पाए कहाँ पे जाते हैं, अटैच टू बोन से बोन के साथ पाए जाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे इसका आ जाता है ये फंक्शन. किसका फंक्शन क्या है, ये वॉलंटरी होते हैं इन एक्शन एंड योर कंट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर द बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन. इसका फंक्शन क्या है कि कंट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, वॉलंटरी होते हैं. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी 2 तरह के एक्शंस होते हैं. वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. जैसे कि हमारे बाजू की मूवमेंट वो हमारे कंट्रोल में है, हम चाहें तो उसे सीधा कर सकते हैं, हम चाहें तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के जो मसल्स हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है. हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते जाते हैं. चाहे हम कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में, हम चाहे बेहोश में हो तो हमारा दिल जो है वो धड़कता रहता है, यानी कि उसका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. और वॉलंटरी वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बाजू की मूवमेंट, हमारे बोलने की मूवमेंट, हमारी टांगों की मूवमेंट, हमारे हाथों की मूवमेंट, वो सारी इनवॉलंटरी होती है. और उनके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स. ऐसे मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं. अब ये रोल कहाँ पे प्ले करते हैं, स्केलेटन के अंदर फॉर दी बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी को मूव करवाने में और लोकोमोशन के अंदर रोल प्ले करते हैं. नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं कार्डियक मसल सेल्स. कार्डियक सेल्स क्या होते हैं यार, ब्रांच्ड होते हैं. इनकी ब्रांचेस होती हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं. दे आर फाउंड इन हार्ट सेल्स. और ये फाउंड यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात आ गई. इसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन, इट्स लोकोमोशन, लोकेशन कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, फाउंड इन हार्ट वाल्स. फिर आता है यहाँ से इसका फंक्शन. इसका फंक्शन क्या है, ये इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. देयर कंट्रैक्शंस रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ द एक्शन ऑफ हार्ट. यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रिलैक्स करता है तो इससे हार्ट जो है वो पंप करता है और हार्ट के पंप होने से ब्लड सप्लाई होती है. नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल सेल्स क्या होते हैं, ये थर्ड वन है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें कि स्मूथ मसल सेल्स होते हैं स्पिंडल शेप का होता है, जो आपको शेप जाहिर की गई है. ये स्ट्रेटेड नहीं होते, जैसे लाइक हमारे पास कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल जब वो स्ट्रेट होते हैं ना, ये स्ट्रेट नहीं होते, ये अनस्ट्रेटेड होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं. ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं. अब इसके अगर हम ये था इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आप लिख लें, ये इसका है स्ट्रक्चर. 3 चीज़ें हमने बतानी है ना, ये स्ट्रक्चर. नेक्स्ट ये प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द वॉल्स, ये इसकी लोकेशन है. ये पाए कहाँ पे जाते हैं, वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह के अंदर. आगे फॉर एग्जांपल इसे कट करने इसकी जगह पे आप लिख लें फंक्शन, कि स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या है. यहाँ से शुरू है, स्मूथ मसल्स इन द एलिमेंट्री कनाल के अंदर, यानी कि जो खुराक की नाली इसके अंदर पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाते हैं. टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ फूड को आगे लेके जाते हैं. वाइल दोज इन ब्लड वेसल्स के अंदर रेगुलेट द ब्लड फ्लो. ब्लड सेल्स के अंदर भी, यानी कि जो वेन्स होती हैं, वेसल्स वगैरह, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर भी जो यही सेल्स पाए जाते हैं, स्मूथ सेल्स, जो क्या करवाते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूँ, सबसे पहले हमारे पास ये स्केलेटल मसल्स है. इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है. ये लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं. और ये इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन क्या है, बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं. फंक्शन की बात करें, ये इसका फंक्शन है, ये लोकेशन है. तो फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं,
एक्शन करवाते हैं, कंट्रैक्शन करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं, किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर। कार्डिक मसल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रेट होते हैं, ये इनकी लोकेशन क्या है कि फाउंड किए जाते हैं इन हार्ट वाल्स, यानी कि दिल की दीवारों के अंदर पाए जाते हैं, इसकी लोकेशन है। फर्दर ऑन ये इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ये क्या करवाते हैं, कंट्रैक्शन करवाते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड की हार्ट के अंदर। फिर स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्पिंडल शेप के होते हैं, इनकी एक स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट अगर हम इसके, और नॉन स्ट्रेट होते हैं, इसके अंदर जो है वो नॉन ब्रांच्ड होते हैं और ये स्ट्रेटेड नहीं होते। और फंक्शन की बात करें तो इनवॉलंटरी होते हैं, यहाँ पे फंक्शन भी लिख लें आप। इनवॉलंटरी इंडक्शंस होते हैं, और ये लोकेशन अगर इसकी बात करें तो लोकेशन क्या है, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द मैनी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। और स्मूथ मसल्स की एलिमेंट्री कनाल जो खुराक की नाली होती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कि मूव जो कर सकती है फूड बॉडी के अंदर स्टमक के साथ जा सके, और जबकि ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है ताकि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, कार्डियक मसल्स की, स्मूथ मसल्स की एंड स्केलेटल मसल्स की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा।